दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। एक बार पुनः आप सभी का इस ज्ञान अर्णव में स्वागत है। जो आपने इतना प्रेम दिया इतने दिनों में, मुझे अब चैनल से ज्यादा आप सभी लोग दूर होते हुए, कुछ अपरिचित भी होते हुए, एक मुझे अपना परिवार सा महसूस होने लग गए हैं। उस परिवार रूपी अपनेपन को देने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपका आभार भी व्यक्त नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे आपके साथ अंतिम व्यवहार नहीं रखना अपना, अपितु अपने रिश्ते को बरकरार रखना है। आपके और मेरे रिश्ते की नींव को और ज्यादा मजबूत करना है। दूर रहते हुए भी मुझे आपके पास और आपको अपने पास रखना है। इसलिए बहुत बहुत मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा दंडवत आप सभी को। हमने कई जनरल विषय देखे। उन जनरल विषयों को करते हुए हमने आखिरी टॉपिक देखा हमारा प्रार्थना, जहां हमने जाना प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना क्यों करते हैं हम, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, प्रार्थना जो हम गा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जिन शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं, उनका सही मायने में अर्थ क्या है। तो हमने पहला श्लोक देखा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे साधन दाता श्री चक्रधर महाराज जी द्वारा विदित, उनके द्वारा बताए गए जो 5 अवतार हैं, हम उन्हीं सभी 5 अवतारों को एक एक श्लोक में नमन करते हैं। उन्हीं श्लोकों को अब हम देखते हैं। पहला श्लोक जो हम बोलते हैं वो इस प्रकार है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। वसुदेव मतलब वसुदेव के जो सुतम मतलब पुत्र हैं, ऐसे देव, कंस चाणूर मर्दनम, जिन्होंने कंस चाणूर इत्यादि का मर्दन किया, जिनको मुक्त किया, ऐसे परमेश्वर, ऐसे देव। कंस कैरेक्टर से आप सभी परिचित हैं। श्री कृष्ण भगवान के जो मामा लगते थे। लेकिन चाणूर कैरेक्टर से शायद कुछ लोग आप परिचित नहीं होंगे, इसलिए चाणूर के कैरेक्टर पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। चाणूर जो है ये कंस के ही मंत्री थे। 8वें पुत्र से वसुदेव के कंस की मृत्यु लिखी हुई है। अब तक इतने राक्षस भेजे, लेकिन कोई भी उस कृष्ण को मार नहीं सका। इसलिए एक दिन उनके मंत्री ने, चाणूर ने, कंस को राय दी कि आप कृष्ण को मथुरा बुलाइए, और इस प्रकार से फिर हम मल्ल युद्ध रखेंगे। क्योंकि चाणूर जो है ये पहलवान थे, इनका मुकाबला, इनसे कोई जीतने वाला कोई था ही नहीं अब तक, उस समय तक। कंस को सुझाव अच्छा लगा। कंस ने भेजा न्योता, और कृष्ण भगवान आ पहुंचे, दोनों बलराम और कृष्ण महाराज, कंस की नगरी में। मल्ल युद्ध चल रहा है, एक तरफ मुष्टिक और एक तरफ दूसरी ओर ये चाणूर। ये दोनों परस्पर एक एक पहलवान से युद्ध कर रहे हैं। ललकारते हुए दोनों ने, कृष्ण बलराम को दोनों ने निमंत्रण किया युद्ध के लिए, और दोनों पहले तो शांत रहे। लेकिन जब चाणूर ने कृष्ण महाराज के पिता के बारे में अपशब्द बोलना शुरू करे, तब कृष्ण महाराज उस रणभूमि में, उस युद्ध भूमि में उतर पड़े। अब जब उस पहलवान की भूमि में महाराज उतरे, श्री कृष्ण भगवान ने तो एक तरफ
चाणूर को थकाना शुरू कर दिया। जो उनका स्वभाव था वो थोड़ी सी चालाकियां दिखाना शुरू कर दिया। और इधर मुष्टिक को बलराम ने कुछ ही समय में हरा दिया, युद्ध खत्म। इधर जब कुछ समय बाद चाणूर थक गया पूरी तरह से, तब श्री कृष्ण महाराज उसके कंधों पर चढ़े और उसकी गर्दन को मोड़कर उसे मुक्ति दिला दी राक्षस योनि से। एक तरफ से चाणूर को पता था कि ये ईश्वर अवतार हैं, यदि इनके हाथों मेरा वध हुआ तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए चाणूर ने चालाकी करके कंस को ये सुझाव दिया था और अपनी मुक्ति का बहाना ईश्वर अवतार से ही हो जाए, इस बहाने से उन्होंने ये पूरी रचना करी थी। ऐसे वसुदेव के पुत्र कंस चाणूर को मर्दन करने वाले, उनका नाश करने वाले देवकी के पुत्र परम आनंद घन स्वामी जो श्री कृष्ण महाराज हैं, वंदे उनको मेरा नमन हो, क्योंकि एकमात्र समस्त संसार को अंधकार से प्रकाश में लाने वाले, एकमात्र जगत गुरु, जगत का कल्याण करने वाले, संपूर्ण संसार के हितैषी एकमात्र श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार वसुदेव देवकी के पुत्र कंस चाणूर इत्यादि राक्षसों का मर्दन करने वाले परमानंद के स्वामी जगत गुरु श्री कृष्ण महाराज को वंदे, मैं वंदन करता हूं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। ये हुआ हमारा प्रथम श्लोक। अब आते हैं हम हमारे दूसरे श्लोक पर, जहां दूसरे श्लोक में हम श्री दत्तात्रेय महाराज को अब नमन करते हैं। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, सह्याद्रि शिखरे रम्यम अत्रि अनसूय नंदनम तम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेय जगद्गुरुम। सह्याद्रि शिखरे रम्यम अत्रि अनसूय नंदनम। अत्रि ऋषि और अनसुया माता के पुत्र जो कि सह्याद्रि शिखरे मतलब सह्याद्रि पर्वत की शिखर यानी चोटी पर, रम्यम मतलब कि क्रीड़ा करने वाले हैं, ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज को तम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेयम जगद्गुरुम। ऐसे तम वंदे श्री दत्तात्रेय महाराज को मैं नमन करता हूं। परमानंदम जो परमानंद के दाता हैं, स्वामी हैं, जगत गुरुम जो सारे संसार के समस्त विश्व के जगत के गुरु हैं, ऐसे तम वंदे ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज को मैं नमन करता हूं। ये हुआ हमारा दूसरा श्लोक। आगे बोलते हैं अब श्री चक्रपाणि महाराज जी को नमन करते हुए, फलस्थ नगरे जातम द्वारावत्या निवासिनम नौम्यहम श्री चक्रपाणितम जनकाद्विज नंदनम। जनकाद्विज नंदनम जो जनक देव के बालक हैं, जनकाईसा माता के पुत्र हैं, ऐसे फलस्थ नगरे जातम जिन्होंने फलस्थ मतलब फलठन नगरी में जिन्होंने जन्म लिया और द्वारका में जाकर जिन्होंने राज्य किया, द्वारावत्या निवासिनम द्वारका नगरी में जाकर जिन्होंने राज्य किया, ऐसे नौम्यहम श्री चक्रपाणितम ऐसे श्री चक्रपाणि महाराज को हम नमस्कार करते हैं। मैं नमस्कार करता हूं जो जनकाद्विज नंदनम जनक देव के जो बालक हैं, पुत्र हैं। इस प्रकार ये हुआ हमारा तृतीय नमन तीसरे अवतार को। अब आता है हमारा चौथा श्लोक। श्री गोविंद प्रभु महाराज को हम जहां पर नमन करते हैं वो इस प्रकार है कि नीमांबरावती
नीमाम्बोदर सम्भूतं कानवादनन्त नायकात् श्री प्रभो नमामि गोविन्दं जीवा विद्या विभञ्जकम्। नीमाम्बोदर सम्भूतं कानवादनन्त नायकात्। कानव वंश में ब्राह्मण के कानव शाखा में जिन्होंने अवतार लिया, नेमाइसा माता और अनंत नायक जिनके माता पिता हैं, ऐसे जीवों की अविद्या का नाश करने वाले, जीवा विद्या विभंजकम, जीवों की अविद्या का नाश करने वाले श्री प्रभु नमामि गोविंदम, ऐसे राउल माए राउल बाप श्री गोविंद प्रभु महाराज को नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। ये हुआ हमारा श्री गोविंद प्रभु महाराज के प्रति वंदन। आगे 5वें श्लोक में हमारे साधन दाता श्री चक्रधर महाराज को नमन करते हुए हम ये प्रार्थना करते हुए नमस्कार करते हैं कि पुत्रम विशाल देवस्य नित्य मुक्ति प्रदायकम माल्हनी परमानंदम वंदे श्री चक्रधरम विभुम। मतलब विशाल देव के जो पुत्र हैं, माता माल्हनी को जो परमानंद देने वाले हैं, नित्य मुक्ति प्रदायकम, जो जीवों को नित्य मुक्ति ही एकमात्र देने का बीड़ा उठा चुके हैं, जीवों का उद्धार करने का व्यसन अंगीकार कर चुके हैं, ऐसे वंदे श्री चक्रधरम विभुम, ऐसे ज्ञान रूपी तेजस्वी 32 लक्षणी युक्त श्री मूर्ति को वंदे मतलब कि मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे श्री चक्रधर महाराज को। तो अपने परमेश्वर को ही एकमात्र माता पिता बंधु सखा धन संपत्ति सर्वस्व कहते हुए उन परमेश्वर अवतारों की स्तुति रूप में उन्हें नमन करते हुए अब हम प्रार्थना में ही परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर मुझ पर दया करो, क्योंकि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः त्राहि माम कृपया देवो शरणांगत वत्सल। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः। हे ईश्वर, पापो अहम, मैं भूतकाल से भी कई जन्मों से पाप ही अर्जित करता हुआ आया हूं। पाप कर्माहम, वर्तमान में भी प्रेजेंट में भी मैं पाप ही कर रहा हूं, और ऐसे पापात्मा पाप संभव, ये जो मेरी जीवात्मा है भविष्य में भी फ्यूचर में भी जब जब जन्म लेगी तब तब पाप ही करती रहेगी, और मेरे वो पाप असंभव है, अमर्यादित हैं, अगणित हैं, मेरे पापों की सीमा ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु त्राहि माम रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे कृपालु दयालु स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि शरणांगत वत्सल, ये बालक आपकी शरणांगति में है, ये बालक आपकी शरण में आया है प्रभु। त्राहि माम। एक मालिक के पास एक गधा था। मालिक प्रतिदिन उस गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखता था और वो गधे को कहीं दूर जाकर छोड़ना पड़ता था। गधा बेचारा पूरी तरह से थक जाता था, क्योंकि वो नमक का जो बोरा होता था वो कम से कम 1 क्विंटल का होता था। गधे ने देखा कि कुछ गधे जो हैं वो नदी में से भी जा रहे हैं। गधे ने सोचा कि मैं भी अगली बार से इस रास्ते से जाके जाऊंगा, थोड़ा मेरे को छोटा भी पड़ेगा।
अब वो छोटे के चक्कर में क्या हुआ, अगले दिन मालिक ने गधे की पीठ पर नमक की बजाय कपास से भरा हुआ बोरा रख दिया। अब कॉटन का क्या, एकदम लाइट वेट होती है, फूंक भी मारो उड़ जाती है और वो कॉटन में अगर पानी चला जाए तो उसका वजन 3 गुना हो जाता है। जब गधा नदी में एंटर हुआ, पहला थोड़ा सा पानी लगा, वजन बढ़ा, वो हैरान, ये क्या हुआ। जैसे जैसे नदी में पानी बढ़ता गया, उसका बोरा पानी में दबता गया, वो गधा भी उसी के साथ दब गया। उस दृश्य को देखते हुए वो मालिक इतने सुंदर शब्द देखता है, वो नजारा देखते हुए कहता है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए तेरी गर्दनिया। ये पाप रूपी जो हम बोझ भी उठाते हैं ना, तो हे भूले मन, भटके हुए मन, समझ के लाद लदनिया, सोच समझ के इसकी गठड़ी को उठा। एक मर्यादा में जो उनको तू झेल सकता है ना, अपने आप को सोच रखे, अपने आप को पहचान सके, उतना ही ला दियो, बहुत मत लाद, उससे अधिक मत ला दियो, वरना इस गधे की भांति ना टूट जाए तेरी गर्दनिया, तेरी गर्दन भी टूट जाएगी, तो अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए हे महाराज, हे शरणागत के पालक, त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस आपके शरणागत में आए हुए वत्सल को अपनी शरणागति दीजिए, क्योंकि मेरी गर्दन मैं तोड़ना नहीं चाहता, मैं पुनः अपने अस्तित्व में आकर जीना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रति इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। बच्चा अगर अपने माँ बाप से कोई चीज, कोई बातें छुपाता है ना, तो वो गलत डायरेक्शन पे जाने लग जाता है, जिसका उसे और उसके माँ बाप दोनों को ही अफसोस होना शुरू हो जाता है। ये सिचुएशन हमारे साथ नहीं आनी चाहिए कि हम भी अफसोस मनाएं और हमारा मालिक भी हमारे प्रति दुख हो कि मैंने कैसी सोने रूपी, चंदन रूपी काया बेचकर इसको यहां पर भेजा था और इसने क्या कर लिया अपने साथ। इसलिए सोचो, विचारो, प्रभु को पुकारो। सोचिए, विचार कीजिए, अपने कर्मों का चरित्र ऊंचा कीजिए और परमेश्वर के प्रति हमेशा स्नेह रूपी, अपनापन रूपी भाव को उजागर रखिए। तो इस प्रकार परमेश्वर को ये अपना सर्वस्व मानते हुए, परमेश्वर के प्रति, पांचों अवतारों के प्रति नमन करते हुए, परमेश्वर से हम हमारे द्वारा किए गए पापों की क्षमा याचना करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जितना जरूरी हमारे लिए भोजन है, हवा है, पानी है, जीवित रखने के लिए, रहने के लिए सांसें हैं, उतनी ही जरूरी ये सभी हमारी जनरल प्रक्रियाएं हैं जो कि अब तक हमने जानी और देखी। चाहे वो सतरूपी संग के होने की बात हो, चाहे वो परमेश्वर के साधनों पे श्रद्धा रखने की, उन्हें जानने की बात हो, चाहे वो परमेश्वर के प्रति पूजा अर्चन रूपी विधि की बात हो, चाहे वो अन्न रूपी सेवन करने के भोग की बात हो, या चाहे फिर वो प्रार्थना रूपी ही बात क्यों ना हो, ये सारी ही क्रियाएं हमारे लिए जरूरी हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से साथ में बाद में अब नए नए जुड़ते जा रहे हैं, वो पिछले पन्ने भी जरूर उचकिएगा, जरूर उठाइएगा, क्योंकि पिछले पन्नों में भी आपके लिए बहुत सुंदर चीजें रखी हैं। इसलिए पिछली वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, पुनः एक बार नए विषय के साथ
दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक के लिए जय श्री चक्रधर। प्रेम भरा आप सभी को दंडवत प्रणाम।